जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सदर इजलास हज़रत अल्लामा यज़दानी मियाँ साहब मद्दज़िल्लहुल आली, आलिम बाअमल हज़रत अल्लामा शकील मोहम्मद बरदर कादी साहब मद्दज़िल्लहुल आली, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मोहतरम शोराए किराम, काबिल सद एहतराम बिरादरान इस्लाम, आप तमामी हज़रात को सरकार मुहिब्बा की बारगाह में नज़र अक़ीदत की सआदत पेश करने की मुबारकबाद। वक्त काफ़ी हो चुका है और मेरे भाई दिलबर शाही साहब ने अपनी मोहब्बतों की बरसात मुझ पे कर दी और मेरे बात का सारा रिस्क लेने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए और दौलत इक़बाल से माला माल फरमाए। कुछ लोग वो होते हैं, ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो दूसरों को कुछ दे देते। ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो दूसरों को कुछ दे देते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सब कुछ दे देते हैं। वाह वाह, आज तो यही साबित हुआ है। अल्लाह ताला दारैन की सादतें इन्हें अता फरमाए और खूब चमकाए। हज़रात गिरामी, मैं कुछ महसूसात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और उन्हीं महसूसात को पेश करके अपनी हाजिरी सरकार मुहिब्बा के रजिस्टर में दर्ज करवा कर उनसे इज्जत व इक़बाल की दरखास्त करते हुए यहाँ से रवाना होना। सामीन मोहतरम, आपने हज़रत मौलाना शकील अहमद बरकाती साहब से सरकार मुहिब्बा के बारे में, उनके इल्म के बारे में, उनके अमल के बारे में, उनके तक़वा के बारे में, उनके इखलास के बारे में, उनकी फ़िक्र के बारे में, उनकी तहज़ीब के बारे में, उनके तमद्दुन के बारे में, उनके शायर के बारे में, उनकी फ़िक्र के बारे में,
उनके तदब्बुर के बारे में बहुत सारी बातें सुन ली हैं, और आप तो वो खुशनसीब लोग हैं जो उनके दियार में रहते हैं। आपसे ज्यादा बरकतें हासिल करने वाला कौन होगा? हम लोग तो गाहे बगाहे आते हैं और दुआओं की दरख्वास्त करके गुजर जाते हैं। हजरत ने सरकार महबूबा के बारे में बहुत कुछ कहा, मगर कुछ नहीं कहा। हम लोग भी बहुत कुछ कहेंगे मगर कुछ कह नहीं पाएंगे। तो जितना सुन लिया आपने उसी दौलत को समेट लीजिए, और जितना हमने कह लिया हम भी दारैन के लिए अपनी उस दौलत को समेट कर रखें, वो हमारी पूंजी है। कुछ लोग कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो सही मानों में जिंदा रहते हैं, और उन्हीं जिंदा रहने वालों में एक जिंदा जात सरकार मुहिब्बा की है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? कोई मबसूत तकरीर तो इस वक्त नहीं हो पाएगी, मगर उस तकरीर की तलखीस जरूर आपके सामने आ जाएगी। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? कुछ समझ में नहीं आता कि ये दुनिया क्या है। लगा लो सीने से बढ़ के गम को, अगर तुम्हें पास है खुशी का। अजल से दामन बचाने वालों, अजल ही दामन है जिंदगी। धड़क रहा है अजल से अब तक हर एक तारे रगे जमाना, जहां ने महरो वफा में यूं भी इलाही टूटे न दिल किसी का। जबीने फितरत पे है पसीना, नजर मशीयत की झुक गई है। ये कौन गुजरा है आबला पा, सहारा लेता हुआ खुद ही। ये पोखरा या वो बरेली, इन दोनों की हैसियत दुनियावी एतबार से संगम की, और आला हज़रत सरकार का तो मामला ही बड़ा अजीबो गरीब था साहब। शिर्क था जब नाश करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता ची थे लोग इल्मे सैयदे अबरार पर। हर वली हर गौस को बेदस्तो पा समझा गया। या रसूल अल्लाह कहने पे था फतवा शिर्क का, कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया। मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरतें तस्कीन की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से। सूरतें तस्कीन की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से। उस किरण को अहले दीन अहमद रजा कहने लगे। वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह वाह वाह। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान की जिंदगी के सारे काम की मुकम्मल तस्वीर। शिर्क था जब नाश करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता ची थे लोग इल्मे सैयदे अबरार पर। हर वली हर गौस को बेदस्तोपा समझा गया। या रसूल अल्लाह कहने पे था फतवा शिर्क का, कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया। मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। और जब आका की मोहब्बत का सवाल आता है तो इन्ना आताना कल कौसर नाजिल होती है, फसल्ले लिरब्बिका वनहर नाजिल होती है, और दुश्मन के लिए इन नशाने का हुआ लब्तर नाजिल होती है। कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया।
मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरतें तस्कीन की निकली दिले सीबाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से। उस किरण को अहले दीन अहमद रजा कहने लगे, उम्मत खत्मुर रसूल का पासबां कहने लगे। उस किरण ने राही ईमा को मुनव्वर कर दिया। फूल तो हैं फूल, अजी खारों को गुले तर कर दिया। कौम के ईमान और हुर्मत के निगहबां जिंदाबाद, जिंदाबाद है मुफ्ती अहमद रजा खां जिंदाबाद। कब्र रहमत तेरे बरकत पर गोहर बारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हो ऐ अमीरे कारवां तुझ पर। उस जात ने सरकारे मुहिब्बा को पहचाना था, और मुहिब्बा अहिब्बा भी कहा है। वो अपने महबूबीन को अहिब्बा और मुहिब्बा ही कहा करते थे। बड़ी मशहूर नात है आला हज़रत लमियात नज़ीर व कफ़ी नज़र, मिसले तू नशुद पैदा जान, जगराज को ताज तुरे सर सोहे, तुझको शहे दूसरा जाना। मक्का में क्या फरमा रहे हैं? बस खाम है खाम नवाए रज़ा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग। इरशादे अहिब्बा नातिक था, नाचार इस राह पड़ा जा। इसे क्या समझा? आला हजरत के सरकारे मुहिब्बा की तरह कुछ खास मुहिब्बीन और थे। उन्हीं मुहिब्बीन में एक साहब का नाम इरशाद था और दूसरे साहब का नाम नातिक। उन दोनों ने ये फरमाइश की थी कि सरकार 4 जुबान में नाते रसूल रकम फरमा दीजिए, और उस फरमाइश पर यह नाते करीम लिखी गई। लमियात नज़ीर व कफ़ी नज़रिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहे दूसरा जाना। अब मक्ते में फरमाते हैं कि मैं इस तरह से तो बातें नहीं करता था, सीधे सीधे बातें करता था, मगर इरशाद मेरे पीछे पड़ गए, नातिक मेरे पीछे पड़ गए। बस खाम नवाए रजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा। इरशाद अहिब्बा नातिक था, नाचार इस राह पड़ा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हज़रत, फैज़ाने सरकारे मुहिब्बा, फैज़ाने सरकारे वली, फैज़ाने हुजूर बादशाहे तरीक़त, शहंशाहे खिताबत। तो इरशाद भी अमर हो गए, नातिक भी अमर हो गए, और मुहिब्बा से तो दुश्मनाने रसूल हमेशा के लिए ज़ेरो ज़बर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वली की जुबान से जुमला निकला है मुहिब्बा, यानी कितनी शिद्दत है इस मोहब्बत में, कितना शदीद जज्बा पाया जाता है इस लफ्ज़ मुहिब्बा में। मुहिब तो कहते हैं, महबूब भी कहते हैं, कहीं मुहिब्बा भी सुना था। ये आला हजरत हैं जो रदीफ में रदीफ निकालने के बादशाह हैं, काफिया दर काफिया के बादशाह हैं, उरूज के बादशाह हैं, इस्तियारात के बादशाह हैं, इस्तिबाहात के बादशाह हैं, तमसीलात के बादशाह हैं, और उजात के बादशाह हैं, फिक्र और नजरियात के बादशाह हैं। कोई ताल्ली नहीं थी, सच्चाई थी। जिस समता गए सिक्के बिठा दिए, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसलमान। तो गालिब ने कहा था, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएंगे, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाएंगे। तो गालिब किस गली की बात कर रहे थे, किस कुएं जाना की बात कर रहे थे?
दुनिया के उस महबूब की बात कर रहे थे जिस महबूब का हुस्न एक दिन ज़ायल हो जाता, जिस महबूब का वजूद कब्र में जाते ही सड़ गल जाता। गालिब का ऐसा महबूब था जिस पे वो फिदा था। मगर उसी जमीन में जब फाजिल बरेलवी ने अपने महबूब को तलाश करने की कोशिश की तो जो कुछ फरमाया वो आपके सामने। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों। तूने तो कर दिया तबीब आतिश सीना का इलाज, आज के दूधे आह में बुए कबाब आई क्यों। ये हैं आला हज़रत। और आला हज़रत ने देखिए, आला हज़रत की नजर से सरकार मुहिब्बा को देखिए, अपनी नजर से देखकर सरकार मुहिब्बा के मकाम का तअय्युन आप नहीं कर पाएंगे। आला हजरत की निगाह से देखिए तो सरकार मुहिब्बा के मकाम रिफात को समझने के लिए दो गाम आपकी अक्ल राह इश्क की मुसाफिर बनकर रतबुल लिसान होगी और आपका इश्क नगमा संज होकर बरबते दिल पे नगमा गाने लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मशकूर हूँ हजरत मौलाना असद रजा साहब यज़दानी मियाँ साहब किबला का, जिन्होंने राब्ता किया और मैं बाज़ाब्ता आ गया। इस बज़्म में इन शख्सियात पर फाजिल बरेलवी का कमाल यह है दोस्तों कि अगर दुश्मनों के बारे में कुछ बोलते हैं तो इनाद की बुनियाद पर नहीं बोलते हैं, दीन का सोजे दरू लेकर बोलते हैं। और दोस्तों के बारे में कुछ बोलते हैं तो मुबालगा आराई न करके हकीकत बयानी करते हैं। और सच्ची बात यह है कि महबूब से मोहब्बत करने के यही तरीके हुआ करते हैं। महबूब से मोहब्बत की जाए, महबूब के महबूबों से मोहब्बत की जाए और महबूब के दुश्मन का खुला हुआ रद्द कर दिया जाए। ये है मोहब्बत का वो उसूल जो फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह से हमें मिलता है। आपने कभी भी इनाद और जाती दुश्मनी की बुनियाद पर किसी के खिलाफ न कलम उठाया न जुबान खोली, और आपने गुलू और इफरात की बुनियाद पर किसी की कभी तारीफ नहीं की। फाजिल बरेलवी के अंदाज में आपको न इफरात मिलेगा न तफरीत मिलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि एतदाल की उस मंजिल से अल्लाह का वली बोल रहा है जिस मंजिल से बोलने के बाद आलम यह होता है कि तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। कल सरकार मुहिब्बा कहा था, आज सारी दुनिया सरकार मुहिब्बा कहती है और अब्दुल रहमान कहना भी भूल गई और बोलना भी भूल गई। तो अब ऐसी शख्सियतें इस मकाम पे पहुंचती कैसे हैं? वो पोखरैरा से नहीं जाने जाते और जाने भी जाते। पोखरैरा में पैदा हुए इसलिए पोखरैरा से जाने जाते हैं, मगर उनके वजूद से पोखरैरा का नाम रोशन हुआ इसलिए सिर्फ ये मत कहो कि वो पोखरैरा से जाने जाते हैं, पोखरैरा भी उनसे जाना जाता है। अभी मौलाना शकील साहब उनके इल्म और फजल और तकवा की बात कर रहे थे। मैं एक जुमला आगे बढ़ के कहना चाहूंगा कि इल्म और फजल और तकवा ही से वो नहीं पहचाने जाते, इल्म भी उनसे पहचाना जाता है, तकवा भी उनसे पहचाना जाता है, अमल भी उनसे पहचाना जाता है, इबादत का तरीका भी उनसे पहचाना जाता है, वफा का सलीका भी उनसे पहचाना जाता है, अखलाक का करिश्मा भी उनसे पहचाना जाता है, तहजीब का सूरज भी उनसे पहचाना जाता है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
इल्म भी उनसे पहचाना गया है। हजरत फरमा रहे थे ना कि फारसी में तर्जुमा कुरान फरमाया है। फारसी में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन पर उबैदुल्लाह आज़मी को तो कोई दूसरा आदमी फारसी में तर्जुमा कुरान करता हुआ नहीं दिखलाई देता। मगर इस फर्ज किफाया को अहले सुन्नत व जमात में अगर किसी ने पूरा करके पूरी जमात का के सर से फर्ज का हक उतार दिया है तो वो शख्सियत इस सरजमीन पर आराम फरमा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फारसी में तर्जुमा कर देना आसान काम। फारसी जुबान खीले दुश्वार बड़ी कठिन जुबान लेकिन शीरी है मगर मीठी भी बहुत। इसका मजा इसका जायका तो चखा था सरकार मुहिब्बा ने। और इसकी कुछ चाशनी हमें मिलती है चाहे हम समझें चाहे न समझें। लमियात नज़ीर कफी नजरिन में मिसले तू नशुद पैदा जाना, वाकई मिसले तू नशुद पैदा जाना। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया तुझे एक न एक बनाया, तुझे हमद है खुदाया तुझे हमद है खुदाया। आफा कहा गर्दी दाम महरे बुतावर दाम बिशियार खूबा दी दाम लेकिन तू चीजें दीगरी लमियात नज़ीर कफी नजर मिसले तू नशुद पैदा। तो फारसी में तर्जुमा आपकी इस सरजमीन पर आप देखें फिक्र नजर का कैसा गुलाब खिला है जो मशामे जाने इंसानियत को मुअत्तल करके रखता है। बार 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 ऐसी शख्सियतों का तस्करा इसलिए किया जाता है कि अगर बेअमली की राह पे हम चल रहे हैं तो अमल का रास्ता मिले। कहीं से बदअकीदगी का नासूर अगर हमारे अंदर पैदा हुआ है तो उस कोरोना को निकाल के साफ कर दिया जाए। ये वो लोग हैं जो मिशले राह हैं, ये वो लोग हैं जो मीनारे नूर हैं, ये वो लोग हैं जिनसे हमने इबादत का सलीका पाया है, ये वो लोग हैं जिनसे हमने तरीक़त की राह पाई है, ये वो लोग हैं जिनसे हमने शरीयत की पासबानी का हुनर सीखा है। और ऐसे ही लोगों के लिए कुरान कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक खबरदार जो अल्लाह के वली हैं उन्हें कोई खौफ नहीं और उन्हें कोई गम नहीं। अब चंद जुमले मैं अर्ज कर दूं और फिर जलसा तो चलेगा। इस आयत करीमा को हमारे उलमाए कराम अक्सर पढ़ते हैं वलायत के बाब जब किसी वली की जिंदगी पर रोशनी डालनी होती है तो ये आयत करीमा सरनामे सुखन बनती हैं मुकर्रिरीन और वाइज़ीन। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक जो लोग अल्लाह के वली हैं उन्हें कोई खौफ नहीं कोई गम नहीं। मुझे नहीं मालूम कि ताबीरात क्या पेश की जाती है मगर मैं जो ताबीर महसूस कर रहा हूं हो सकता है एक नया ज़ाविया आपके सामने आ जाए और मैं आपकी दुआओं का मुस्तहक़ हूं। दो बात कुरान ने कही, अल्लाह के वली को डर नहीं गम नहीं। ये डर की जरा मीनिंग तो समझ लें। डर की तारीफ क्या है, गम की मीनिंग क्या है, उसके माना क्या है। याद रखिएगा ये कोरोना जैसी वबा अभी आई थी, इससे ज्यादा ताकतवर है गम और इससे ज्यादा खौफनाक है डर। बीमारी से कम लोग मरे थे, डर से ज्यादा लोग मरे। तो ये डर, इस डर में जो ताकत है वो अमेरिका के एटम बम में नहीं, और इस गम में जो ताकत है वो रशिया के नेपाल बम में नहीं। मैं दो सुपर पावरों का नाम ले रहा हूं। कौन है जिसे गम नहीं घेरता और कौन है जो डर के साए में नहीं रहता। कहते हैं बादशाह सलाम
काहे का सलाम? रात में सोता है तो हजरत ख्वाब में डर लगता है कि कोई मेरी सल्तनत का तख्ता ना उलट दे, कोई मेरा जनरल बागी ना हो जाए। ताजिर डरता भी है और गम भी, डरता है कहीं नुकसान ना हो जाए, और नुकसान हो जाता है तो गम के आंसू। स्टूडेंट उस पर भी डर हावी है, उस पर भी गम हावी है। पढ़ रहा है तो माँ बाप का डर और उस्ताद का डर और अपने इदारे की बदनामी का डर, कहीं फेल ना हो जाऊं। और फेल हो गया तो वो गम की खुदकुशी करता। अमली तौर पर मैं आपको ये चीज बहुत करीब से दिखलाना चाहता हूं। डर से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं, गम से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। कौन नहीं डरा जी? किसको गम नहीं? औलाद मरे तब गम, जायदाद लूटे तब गम, दहशतगर्द सामने आवे तब डर। कोई भी डर और खौफ से बाहर नहीं है। ये इतनी बड़ी ताकत है जिसने सारी कायनात को अपने लपेटे में ले रखा है। डर और गम। मगर अल्लाह कहता है जो डर सब पर हावी, मेरा वली उस डर पर हावी। जो गम सब पर हावी, मेरा वली उस गम पर हावी। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। न गम है उसे, न खतर है उसे, न डर। क्यों? इसलिए कि मेरा वली। ऐसे पावर वाले के दोस्त अगर आप बन जाएं जिसका पावर गम का भी शिकार हो सकता है और डर का भी, तो ये वलायत किसी काम की नहीं। और ऐसे का के वली हो जाए जो डर को भी डरवाता है और गम को भी मौत की नींद सुलाता है। अगर उसकी पुश्तीबानी में सरकारे मुहिब्बा आ जाए तब किसका गम है? ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बयान दे गई है मुझे बाद सुबहगाही कि खुदा के आरिफों का है मकाम बादशाही। न पूछिन खिलका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे पैजाली ये बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना। ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं, जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना। ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अरे डर है कि हार जाएंगे। तब तो ईवीएम मशीन के जरिए गुजरात में वोटरों के वोट का मर्डर किया गया। डर खौफ। अच्छा मैं भाग गया, थोड़ा सा आ रहा हूं लाइन। मैं उधर निकल गया। सियासी गुफ्तगू नहीं करूंगा। वो मोदी जैसे मुर्गी की तरफ जहन चला, योगी जैसे ढोंगी की तरफ जहन चला। नहीं, मैं अपने को पलटाता हूँ और पढ़ता हूँ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सामीन, बस आप अब यहाँ जो आए हैं तो वली डर से भी बेनियाज और गम से। अच्छा सा चलिए, दुनिया का डर, कब्र का तो होना चाहिए, हश्र का तो होना चाहिए, मीज़ान अमल का तो होना चाहिए। याद रखिएगा, एक म्यान में दो तलवार आपने देखी, एक म्यान में एक ही तलवार रहती है। तो जब एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, दूसरी तलवार समा नहीं सकती,
तो एक दिल में दो डर भी नहीं रह सकते। ये जहन्नम का डर नहीं है वली को, डर है अल्लाह का डर है, डर है शरीयत रसूलुल्लाह का डर है, डर है अल्लाह की नाफरमानी का डर है, डर है रसूलुल्लाह की इताअत से कहीं गलती से कदम न फिसल जाए इसका डर है, डर है कि तबीयत के सांचे में शरीयत न ढल जाए, शरीयत के सांचे में तबीयत ढलनी चाहिए, डर है कि कहीं पाँव न फिसले, डर है तो अल्लाह का डर है। तो जब एक दिल जब एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकती तो एक दिल में दो डर कैसे आएंगे। अल्लाह के वली का सीना खशियत रब्बानी का ऐसा गंजीना होता है कि न उसमें खौफ दुनिया के समाने की गुंजाइश होती है न गमे उखवा के समाने की गुंजाइश होती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरी तो खुशनसीबी है दोस्तों कि बादशाह तरीकत किसी की तकरीर सुनने कभी नहीं गए, और मेरे जैसा गुनहगार आया तो फरमाया मैं वो अपने उबैद की तकरीर सुनूंगा, और आए और यही बैठ के नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे महिब्बा, फैज़ाने सरकारे वली, फैज़ाने हुजूर बादशाह तरीक़त, शाने हुजूर बादशाह तरीक़त, खतीबुल हिंद। तो मैं तो पोखरेरा की सरजमीन से बादशाह तरीकत से सनद खिताबत लेके गया हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये स्टेज गवाह है, ये हमारे निजामी साहब हजरत के लायक फायक फर्जंद, ये सब के सब गवाह हैं ना। अच्छा आप खुद गवाह हो, क्या हजरत किसी की तकरीर में जाते थे? तो ये मेरे बुजुर्गों का फैजान है, और ये फैजान यूं ही नहीं मिलता। क्या नाम ले लिया, क्या नाम ले लिया, जिसने पैदा किए कितने लालो हाफिजे दीनो मिल्लत पे लाखों। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अर्ज ये कर रहा हूं, आलम तसव्वुर में मैं हजारों लाखों फरिश्तों को देख रहा हूं, इसलिए इस किल्लत की मुझे कोई परवाह नहीं है। इसलिए कि जहां जिक्र सालिहीन होता है वहां नुज़ूल मलाइका होता है, तो यहां तो जिक्र सालिहीन हो रहा है। फरिश्ते आसमान अज़मत से उतरते हैं मिदहते रसूल के फूल चुनने के लिए। मौज़ूद सामीन, अब जरा इस आयत करीमा पे थोड़ी सी गुफ्तगू और कर। जब इनका ये मकाम है वलियों का, अब एक बात और कहूंगा, थोड़ी सी कड़वी होगी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। बात बड़ी कड़वी, ये मकाम बुलंद जिसको मिला वो वली कहलाता है। अब हम पहचाने कैसे उसे, मसला ये, उसकी पहचान का कोई पैमाना तो होना चाहिए। तो कितनी कड़वी बात कही थी हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। हाँ, उनके लिए ये कड़वी है जो अपने नफ्स के मुरीद है, कि कोई हवा में भी उड़ रहा हो और शरीयत का पाबंद ना हो, खबरदार उसे वली समझने की गलती मत करना। और ये गलती हमारी कौम बार बार फलां जगह बाबा आए हैं, ठिका जगह बाबा आए हैं, फलाने बाबा, ठिकाने बाबा। किसी की भी अजमत को तस्लीम करने से पहले उसके किरदार और अमल को देखो कि वो उसवे रसूल में ढला है या नहीं। ये पैमाना है, और ये पैमाना हमें समझाया है इमामुल औलिया सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। बस आखिरी बात, वली को पहचान भी तो ली।
कुछ लोगों का ख्याल यह है कि जो हवा में उड़े उसको वली कहते हैं। अरे बंबई में तो जो सट्टा बता दे उसे भी वली कहते हैं। जी हाँ, बाबा जरा बताना तो, उसने कह दिया 24 नंबर। अरे कह दिया वली है, 24 नंबर बता दिया, कुछ और मत समझिएगा। उसने बता दिया 8 नंबर, जाके भाई ने लगा दिया। तो 24 नंबर पे तो सट्टाबाज भी सट्टा नहीं लगाता, जानता है ये घाटे का। बकिया पे लगाता है, मगर एक सट्टेबाज भी जानता है कि 24 नंबर पे नहीं लगाऊंगा, इसमें सिवा नुकसान के कोई फायदा नहीं। खैर, तो इस तरह से लोगों को बाबा समझते हैं, वली समझते हैं। इसी तरह से एक साहब ने गलती की थी, बगदाद शरीफ। जमाना था हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। ये वो शख्सियत है जो गौसुल आजम के पीरों में आती है। पहुंच गए एक साहब, मुरीद वलायत का शोहरा सुना, गए तो पहले दिन मुरीद हुए, साथ में रहे और हजरत अपनी खानकाह में सबको खिलाते पिलाते। महीना भर रहे मुरीद। एक दिन उठे, बोले हजरत हम जा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। तो हजरत ने कहा वालेकुम सलाम, आप आए थे 1 महीना हो गया, बताया नहीं किस लिए आए थे। कहा हजरत अब बताने को कुछ नहीं रह गया था, जिसके लिए आए थे वो कुछ नहीं है यहाँ, हम जाना। अरे कहा बताओ तो सही। कहा हुजूर आया था मुरीद। तो कहा फिर होते क्यों नहीं? कहा खा मुरीद है क्या आपका? कोई न दम न दरूद। महीना भर रहा हूं, रोज सोचता था कि आज हवा में उड़ेंगे पीर साहब, आज पानी पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ेंगे हजरत। एक करामत तो देखा नहीं, काहे के पीरा और काहे के वलिया। इसलिए मैं दिले शिकस्ता लेके जा रहा हूं। मेरे पर्वते दिल पे कोई नगमा संजी आपकी तरफ से नहीं हो रही। ताबिश खंजरे एहसास की आगोश में जितनी भी तमन्नाएं हैं मेरी, सबों ने दम तोड़ दिया। क्या हुआ भाई तुझे? कहा हुजूर कोई तो करामत नहीं देखा। कहा बेश। अच्छा सुन, जो नहीं देखा वो तो नहीं देखा, कुछ देखा भी तो। खिला खाक देखा, क्या देखा? लड़ने लगा, देखा क्या? अरे भाई कुछ तो देखा। अच्छा बताइए ना क्या देखा? कहा ये बता, मुझे 5 वक्त नमाज पढ़ते देखा है कि नहीं? कहा झूठ नहीं बोलूंगा, ये तो है, देखा तो है। कहा तकबीरे उला छूटते हुए देखा या उसको संभालते हुए? कहा नहीं साहब बाजमात देखा। कहा तू तो मेरी रातों में भी नकब्ज़ नहीं करता था, मुझे पता है। तहज्जुद छूटते हुए देखा, झूठ नहीं। अच्छा तूने मेरा खाना देखा, मेरा पीना देखा, मेरा उठना देखा, मेरा बैठना देखा, मेरा मुस्कुराना देखा, मेरा काम देखा, सब देखा ना? कहा हाँ सब देखा। का बस एक बात बता, मेरा कोई फेल, मेरा कोई अमल क्या सुन्नते रसूल के खिलाफ भी देखा? तड़प के रह गया, बोला हुजूर कसम खुदा की झूठ नहीं बोलूंगा। अरे जुनैद तुम्हारी तो नस नस नबी नबी बोलती है, तुम्हारा तो अकीदा नबी नबी बोलता है, तुम्हारा तो अमल नबी नबी बोलता है, तुम्हारा तो किरदार नबी नबी बोलता है, तुम्हारा तो इखलास नबी नबी बोलता है, तुम्हारा तो इखलाक नबी नबी बोलता है, तुम्हारी तरबियत नबी नबी बोलती है, तुम्हारी ज़हनियत नबी नबी बोलती है, तुम्हारी फितरत नबी नबी बोलती है, तुम्हारे मिजाज की नुदरत नबी नबी बोलती है, तुम पे नबी की इनायत नबी नबी तुमसे बुलवाती है। कहा जालिम सुन और गौर से सुन, गैरत इश्क को जलाल आ गया था और फरमाया सुन, अल्लाह का वली करामत से नहीं पहचाना जाता, अल्लाह का वली इत्तिबाए रिसालत से पहचाना जाता है, अल्लाह का वली इत्तिबाए नबूवत से पहचाना जाता है। नारे तकबीर, नारे
रिसालत उलमाए अहले सुन्नत खतीबुल हिंद। बस आप तक पैगाम पहुंच गया। इस उर्स में आप आए, आखिरी बात कर रहे हैं, यहां से जाएंगे। अगर फजर की नमाज छोड़ी आपने तो इस उर्स में आने का हक अदा नहीं किया आपने। सरकार मुहिब्बा से अगर मोहब्बत है तो ये तय करके जाइए कि नमाज नहीं छूटेगी। ये तय करके जाइए कि शरीयत इस्लामिया पे अमल करेंगे। हमने बहुत देर से हम आपका नारा सुन रहे हैं। एक इधर से उठता है, कहता है नहीं छोड़ेंगे गौस का दामन, तो दूसरा बोला कंपटीशन में मैं काहे को पीछे रहूं, वो वहां से चिल्लाएगा नहीं छोड़ेंगे ख्वाजा का दामन। अरे पकड़ा कब? पकड़ने वाला नारा नहीं लगाता, मस्जिदों की तरफ उठता हुआ कदम बोलता है कि इसने गौस का दामन नहीं छोड़ा है, इसने ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ा है। जुबान कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, निगाह दिल जो मुसलमान नहीं तो कुछ 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 कुछ। इसलिए मुसलमानों अमल की राह पर सिर्फ कहलाने के लिए सुन्नी मत बनो, सुन्नत रसूल पर अमल करके सुन्नी बनो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बुजुर्गों का फैज़ हम पे जारी रखे और हमेशा की तरह आज के इस जलसे में भी अपनी आदत के मुताबिक अर्ज करता चलूं। परवरदिगार, जो कुछ भी तूने मुझे इस्तिताअत तौफीक अता फरमाई, मैंने तेरे बंदों के सामने वो बातें रख दी। या अल्लाह, इन तमाम बातों में भी अगर मुझसे कोई शरई गलती और गुनाह हुआ हो तो तेरे बंदों को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में खुली हुई तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खूब की शहर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस मोहब्बत से आपने मुझे सुना है, इंशाअल्लाह मेरे भाई को उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत से आप सुनेंगे, ये मेरी दरखास्त होगी आपसे। अस्सलामु अलैकुम।